आज आप बच्चों के बीच सेल्फ डिफेंस के बारे में बताए हैं, क्या कहेंगे? बहुत सी जानकारियाँ दी हैं बच्चों को सेमिनार के दौरान। सबसे पहले जरूरी है कि हमारे भारत उसमें 50,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ हरासमेंट होता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप केसेस हो जाता है जी। खासकर जो ग्राम विस्तार के जो बच्चे हैं उनको जानकारी नहीं होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग है जो मैं करीब 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को दे चुका हूँ। जी जी। और ये ट्रेनिंग से फ़ायदा ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर उसके पास आने की कोशिश करता है तो डायरेक्ट अटैक नहीं करता, पहले उसकी बॉडी को कहीं ना कहीं छूने की कोशिश करता है, टच करने की। जी। अगर वो बच्चा रिएक्ट नहीं करता है तो उसकी हिम्मत और बढ़ती है और वो कोई घटना को अंजाम भी दे सकता है। तो आज अल्फ़ा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से ये आयोजन किया गया, ये बहुत सराहनीय वर्क रहा उनका कि आज ऐसे क्षेत्र में ये कार्यक्रम मिला है और यहाँ के बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने गुड टच बेड टच की ट्रेनिंग इसलिए दी है कि बच्चा जान पाएगा ये व्यक्ति मेरे लिए सही है या गलत है। दूसरी जो महिलाओं के साथ हरासमेंट होता है, तो हरासमेंट में महिलाओं के साथ क्या होता है कि जैसे हमने कई घटना देखी हैं हमारे इंडिया के अंदर कि चाकू से मार दिया, गला दबा के मार दिया। तो ये पूरी टेक्निक दी गई है, कोई व्यक्ति अगर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, गला दबाने की कोशिश करता है तो कितनी इजीली वो छुड़ा सकता है, या उसके पास पेन है, मोबाइल है, हेयर पिन है, दुपट्टा है, सैंडल है, ये सारी चीज़ों को वो हथियार कैसे बना सकती है। जी। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति अगर उसे रिवॉल्वर से भी अगर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो वो महिला इजीली उसे छुड़ा के उसके ऊपर हावी हो सकती है। जी। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अगर पढ़ते भी हैं याद नहीं रहता है और हिचक रहती है कुछ बताने में, इनको ये कैसे दूर होगी ये सब? देखिए, पढ़ाई की अगर हम बात करें, बच्चों को वैल्यू सिखाना जरूरी है कि पढ़ाई क्यों करना चाहिए। जी। हम केवल पढ़ा देते हैं वो नहीं, केवल पढ़ाई के साथ उसकी वैल्यू पता चले कि पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। कई बच्चों की प्रतिभा होती है दूसरे खेलों में, जैसे आपका खेल हो गया, क्रिकेट हो गई या कुछ भी और गेम में हो सकता है। तो बच्चों को अगर ये सिखाएं कि पढ़ाई एक स्तंभ की तरह है, एक पिलर की तरह है, अगर वो पहले अगर आप बेस कमज़ोर होगा तो हम आगे जा नहीं पाएंगे। तो बच्चे मन लगा के बिल्कुल पढ़ेंगे। मैंने इसके ऊपर कई टिप्स दी हैं, बच्चों पढ़ाई में कैसे मन लगा सकते हैं और पेरेंट्स कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स को हमेशा ध्यान रखें कि पेरेंट्स जो है वो हमेशा माँ बाप बना रहता है, यही सबसे बड़ी गलती होती है। पेरेंट्स को 5 साल 7 साल तक के बच्चे को एकदम केयर करना चाहिए। 7 साल के बाद बच्चे का एकदम फ्रेंड बनना चाहिए, जैसे दोस्त होता है वैसे अगर वो बनेगा तो बच्चा हमेशा उसका हमेशा आगे बढ़ेगा। जी, पेरेंट्स का भी बहुत सहयोग मिला यहाँ पर ट्रेनिंग। बिल्कुल, जो हमने उम्मीद नहीं की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन पहले ही ये डिसाइड किया गया और एक दिन के अंदर ये कार्यक्रम को आयोजन किया, फिर भी भरपूर सपोर्ट रहा, बहुत सारे पेरेंट्स आए, बहुत कुछ सीख के गए। और मुझे भी अच्छा लगता है कि आजकल जो क्षेत्रों के जो ग्राम विस्तार के जो लोग हैं वो भी जागरूक हो रहे हैं, जो हमारा किसान है वो भी मजबूत बन रहा है, वो भी आगे आ रहा है। और मैंने एक खास चीज़ जो बताई है कि हमारे देश में मेडल्स बहुत कम आते हैं। जब चाइना की अपेक्षा में रखते हैं तो 150-200 मेडल आते हैं, हम 10-12 मुश्किल से पहुंच पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर बच्चों के अंदर कमी है। अगर क्षेत्र के जो गांव के जो बच्चे हैं वहाँ पे सरकारें ध्यान दें, गांव क्षेत्र में अगर खेल कूद के साधारण जो भी साधन होते हैं अगर वो प्रोवाइड करें तो हमारा बच्चा 200 से प्लस जाके बच्चों का ये मेडल लेके आ सकता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत ताकत होती है और क्योंकि शहर के बच्चों को खाने पीने का प्योर नहीं मिलता है, गांव के बच्चा मिट्टी में खेलता है, मिट्टी के अंदर जो जम्स होता है वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, उससे सबसे ज़्यादा हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ये बातें हमें गाँव वालों को बताना चाहिए, बहुत ज़रूरी। जी, परिचय सर अपना। नाम मुकेश राठौर, मोटिवेशनल स्पीकर, गुजरात। धन्यवाद। एक मिनट सर, अभी थोड़ा